कहानी सावन का मेला। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अम्मा अम्मा, सब बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, हम भी जाएं? अजय और विजय ने दरवाजे के पीछे से अम्मा को आवाज़ देकर पूछा। नहीं नहीं बच्चे, मेले में अकेले नहीं जाते, अम्मा ने जवाब दिया। अजय और विजय उदास होकर अपने कमरे में आकर बैठ गए। अचानक अजय ने कहा, चलो विजय, अम्मा को बिना बताए भाग चलते हैं। चुपके चुपके विजय ने रसोई में झांक कर देखा। भैया, अम्मा तो सब्जी बनाने में लगी हैं, अच्छा मौका है, चलो निकल चलें। अजय ने विजय का हाथ पकड़ा और दोनों भाई घर से खिसक गए। बहुत सारे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने मेले की ओर जा रहे थे। अजय और विजय भी उनके साथ थोड़ी ही देर में मेले में पहुंच गए। भैया देखो, कितना बड़ा हाथी, विजय बोला। उसकी पीठ पर कितने सारे बच्चे बैठे हैं, चलो हम भी बैठे। दोनों हाथी वाले से बोले, हाथी वाले, हम भी हाथी पर बैठेंगे। हाथी वाले ने दूसरे बच्चों के साथ अजय और विजय को भी हाथी पर चढ़ा दिया। हाथी पर बैठकर दोनों ने सारे मेले का चक्कर लगाया। दोनों को खूब मजा आया। डुक 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 की आवाज़ आई। विजय ने अजय से पूछा, ये किसकी आवाज़ है? ये तो बंदर वाला है, चलो बंदर बंदरिया का नाच देखिए। दोनों भाई उस तरफ दौड़ पड़े। पीले रंग की टोपी पहने, हाथ में छड़ी लिए बंदर अकड़ अकड़ कर चल रहा था। बंदरिया पीले रंग की चुन्नी ओढ़े ठुमुक ठुमुक कर बंदर के पीछे चल रही थी। खेल खत्म हुआ। बंदर ने सब बच्चों से हाथ मिलाया। सब बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। विजय बोला, भैया बड़ी भूख लगी है, देखो सामने की दुकानों में चाट पकौड़ी जलेबी सभी कुछ मिल रहा है। दोनों खाने की दुकानों की तरफ गए और खूब पेट भर कर खाया। अभी तो मेले में बहुत कुछ देखना बाकी था, लेकिन अब अंधेरा होने लगा। दोनों को अकेले डर लगने लगा। अजय और विजय ने इधर उधर देखा। दूसरे बच्चे अपने अम्मा और पिताजी के साथ मज़े से घूम रहे थे। कुछ बच्चों को तो उनके पिताजी अपने कंधे पर बिठाकर मेले में घुमा रहे थे। अब दोनों को अम्मा की याद आई। अजय बोला, विजय हमसे गलती हो गई, अम्मा को बताए बिना नहीं आना चाहिए था, अम्मा परेशान हो रही होगी। दोनों ने घर की ओर चलना शुरू किया। अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी उनको दूर से अम्मा आती हुई दिखाई दी। दोनों उसकी ओर दौड़े। अम्मा से लिपटकर दोनों जोर से रोने लगे। इससे पहले कि अम्मा उसको डांटती, दोनों एक साथ बोल उठे, अम्मा अब हम बिना बताए कभी नहीं जाएंगे, हमें मेले में अकेले बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का सम्मान और आदर और बात मानना चाहिए। हमें अपने माता पिता का कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए।